Hello everyone, welcome to Nidhi's Data Science Journey. Today I want to complete my revision part. So let's start it. SQL join. What is SQL join? SQL join is used to combine data from two or more tables based on a common column. Usually we join tables using primary key and foreign key. Joins होते क्या हैं? हम इसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल को कंबाइन कर देते हैं किसके बेस पे, कोई कॉमन कॉलम हो, एक आधा कॉमन कॉमन कॉलम तो होता है ना, उसके बेस पे हम कंबाइन कर देंगे. यूजली वी ज्वाइन टेबल, हम नॉर्मली हम कैसे ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की से. ठीक है. सो ज्वाइन कौन कौन से होते हैं? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन भी होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इनर ज्वाइन, get data from both tables that are common in between. हम क्या करते हैं, दोनों टेबल में से, मेरे पास दो टेबल है, दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है ना वो निकाल लेगा. इनर ज्वाइन. द कस्टमर हु हैव प्लेस. ओके. सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई मेरी डेटा सेट पे, मैंने ये यूज कर लिया है डेटा सेट. और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से. ठीक है, देखते हैं डेटा है क्या. मैंने ये दोनों क्वेरी रन कर दी. इन दोनों में कुछ कॉमन है. हाँ, डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है. तो कनेक्टेड है ये. अब हम इसको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करते कैसे हैं, देखिए क्या करना है. जो भी क्वेरी हमने ली, पहले एक टेबल से सारा डेटा फेच कर लिया मैंने, फिर इनर ज्वाइन लगाया, दूसरी टेबल को कर दिया. एक बार करके देखते हैं. ठीक है. मुझे चाहिए सिलेक्ट. मुझे चाहिए कि जैसे कि जो भी एम्प्लॉय है, फर्स्ट नेम है, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी. मैं करके देखती हूँ. एम्प्लॉय आईडी. ठीक है. फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम. हाँ, किससे? एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज टेबल से. अब मुझे ना इसका, ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल से. उसके बाद मैंने एम्प्लॉयज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ई नाम से, सो दैट मैं उसका शॉर्ट नेम रख रही हूँ एक बार के लिए. लियाज बना लिया मैंने इसका. ठीक है. इनर ज्वाइन, बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन ही होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, सॉरी. सो इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट, सॉरी, इनर ज्वाइन ही होता है. सो इनर ज्वाइन, और किसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ डिपार्टमेंट के साथ. डिपार्टमेंट की डी गई, मतलब उसको उसका भी लिहाज देखना. मैंने डिपार्टमेंट, मेरे को ज्वाइन करने का फायदा क्या, मैंने सारे कॉलम तो इससे ले रखे थे. डिपार्टमेंट वाली में डिपार्टमेंट की नेम है, वो मुझे चाहिए, तभी मैंने ज्वाइन किया. कहाँ गया रे बाबा. डिपार्टमेंट नेम. ठीक है. मुझे डिपार्टमेंट नेम डी. किसके बेस पे कर रही हूँ, कोई कॉमन कॉलम है ना उसका, तो मैंने बोला ई का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स में, और डी की डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे कर रही हूँ. मैंने जैसे ही कंट्रोल एंटर किया, उसने क्या दिखाया, डिपार्टमेंट, क्या दिखा, एम्बिग्यूटी. हाँ, एम्बिग्यूटी का मतलब ये है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कौन सा कॉलम किस में है, लाइक ये वाला दोनों में है. ठीक है. तो मैंने उसको बता दिया, ये ना तू उसमें से ले ले. ठीक है. अब देखा, एम्बिग्यूटी दूर हो गई. पर हम ना पता क्या करते हैं, जो कॉलम कॉमन कॉलम था ना उसमें ज्यादातर एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है. बट मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं सबके आगे लिख देती हूँ कौन सी टेबल में कौन सा कॉलम है, सो दैट नीट एंड क्लियर रहे, किसी को भी समझ में आ रहा है. ठीक है. एम्बिग्यूटी का मतलब ये है, दोनों दो, एक कॉलम, सेम कॉलम दोनों टेबल में है, तो उसको समझ में आ रहा कौन सी कॉलम से लूं. ठीक है. वो अपनी तरह थोड़ी ये सोचेगा कहीं से उठा लूं. ठीक है. सो ये हो गया मेरा इनर जॉइन. क्या हो गया इसको, ये हो गया मेरा इनर जॉइन. इनर जॉइन. ठीक है. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनर जॉइन ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट जॉइन. इनर जॉइन करता क्या है, सबसे पहले दोबारा रिवाइज करते हैं. सिक्वल जॉइन इज यूज टू कंबाइन डेटा.
मुझे डेटा को कंबाइन करना है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन कॉलम। यूजली हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जो दोनों टेबल में कॉमन पार्ट होता है ना, उसी को देता है ये। ठीक है, ये बता, इसमें क्लियर नहीं हुआ कॉमन वाला कैसे। रुको, मेरे पास डेटा है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस टेबल में मेरे पास वो एम्प्लॉय है ना, जैसे 100 है, यहाँ है, और डिपार्टमेंट भी है, तभी 100 शो करेगा। अगर यहाँ पे 101 है एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट में 101 नहीं है, तो 101 शो नहीं करेगा वो। ठीक है, कोई डेटा है, एक काम करते हैं, शॉर्ट में लिए ना एक बार डेटा दिखाती हूँ मैं, सो दैट समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यूज ज्वाइन प्रैक्टिस का डेटा यूज करके देखते हैं। ठीक है, यूज नहीं है ना, अरे दिखा तो रहा है, ज्वाइन प्रैक्टिस है वो। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये वाला दोनों का डिफरेंस पता तो चले। तो ठीक है, नहीं, अरे अब तो रन किया, यूज ज्वाइन प्रैक्टिस को बोला, अब एंटर को क्या प्रॉब्लम हो रखी है। शो टेबल्स, टेबल्स दिखा दी। अब मैं ना तीनों टेबल एक बार रन करके देख लेता हूँ, तो सो दैट कि मुझे समझ में आए मैं क्या समझा रही हूँ तुम्हें, मुझे भी है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, छोटी टेबल पे करते हैं सो दैट लॉजिक क्लियर हो जाए। फ्रॉम सेल्स, मैंने 3 टेबल ली। ठीक है, अब मैंने तीनों को एक बार तीनों क्वेरी को रन कर दूंगी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब मैंने कस्टमर्स वाली की पहले। अगर C1, C2, C3 कस्टमर है मेरे पास, तो सेल्स में इसमें सिमिलर है। अगर मान लो यहाँ पे मेरा कोई कस्टमर होता और मैं सेल्स के साथ ज्वाइन करती, तो क्या करता, अगर यहाँ पे C2 नहीं है ना, एक काम करते हैं, एक बार डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट, delete from sales where customer ID, where CID equal C2। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया, अननोन C2, वेट C2 क्यों नहीं है, अननोन है, और एंट्री भी बहुत सारी है यार, ऐसे तो डिलीट करेंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। पर ये डिलीट क्यों नहीं, ठीक है, एक मिनट दिखाते हैं। जो दोनों में कॉमन कॉलम होता है ना, सिर्फ वही दिखाता है। ठीक है, सो जैसे मैंने बता ही दिया पहले, वैसे ही करते हैं। अब इस डेटा को भी, ठीक है,
अब मैं दोबारा इनर ज्वाइन करके देखती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये मेरी दोनों टेबल रन हो गई। प्रोडक्ट वाली को एक बार हम हटा रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास कस्टमर है C1 C2 C3 और यहाँ पे उनकी सेल है, दोनों कंबाइन होंगे वही दिखाएगा, लाइक दोनों में कॉमन होगा। अगर यहाँ पे C4 कस्टमर होता ना और उसने सेल नहीं की होती तो ये शो नहीं करता इनर जॉइन में, क्योंकि सिर्फ कॉमन पार्ट को दिखाता है। एक मिनट देखते हैं हम करके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर C और इनर जॉइन किसके साथ, प्रोडक्ट का P के साथ ऑन द बेसिस ऑफ C की, दोनों में कॉमन क्या है, C की CID और क्या है, इसमें भी CID है, तो मैंने क्या CID इक्वल P की CID। देखें CID ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्या चक्कर है, स्मॉल में है क्या, पहले भी ये एरर दिखा रहा था। अननोन CID वाई है तो बड़ी उसके अंदर, ठीक तो है। दोनों टेबल में वो है तो बड़ा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है बेटू, सेल्स है वो। तो किन दोनों का निकाल रही है, सेल्स का निकाल रही हूँ, सेल्स के साथ किया मैंने वो, सेल्स। अब ठीक है, निकल गया, ठीक है। टेबल का नेम गलत था तो उसने एरर दिखाया, तो इन्होंने मुझे क्या किया, 6 बार एंट्री दिखा दी। 6 बार क्यों एंट्री दिखाई, देखना सेल्स में कितनी बार है, 6 कैसे पता चला, देखो 6 रो इफेक्ट हुई। अगर सेल्स में मैं चेक करूं कितनी रो थी, 6, क्योंकि क्या था, सभी की एंट्री थी। अगर C4 की एंट्री और कर दी जाए कस्टमर में तो नहीं दिखाएगा। एक काम करते हैं, कस्टमर टेबल में एक और कस्टमर की एंट्री करते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं, इंसर्ट insert into customer values C4, कस्टमर का नेम निधिका and gender female and passcode 565। एंटर करके देखें, नहीं, अननोन C4। क्योंकि मैंने इसमें ये नहीं लगाया, कोट्स नहीं लगाया, तभी दिखा रहा है। अब ठीक है, कि अब क्या गड़बड़ होगी गुरु, यहाँ पे रह गया, कोट हो गया। अब ठीक है, एंटर किया, एंटर हो गया। देखो अब मेरे पास कस्टमर में ना C4 भी है, बट इसमें नहीं दिखाएगा। अगर मैंने अब ज्वाइन किया ना, ज्वाइन करने के बाद इसमें नहीं, C4 मुझे फिर भी नहीं दिखाया। 6 रो थी, 6 ही रही, C4 नहीं दिखाया। देखो इस कॉलम में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि C4 ने कोई शॉपिंग ही नहीं की, सेल्स ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं है उसकी। तो किसी ने, तो क्या है, उसने क्या किया, जो कॉमन है वही दिखाए। कॉमन कौन से, ये वाला कॉलम चेक किया था ना, तो उसने भी यही वाला कॉलम चेक किया। जो मैं समझाना चाह रही थी मैंने क्लियर कर दिया। सो आई होप कि क्लियर होगा वो सबको। सो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं इनर जॉइन हो गया है। अब है आउटर जॉइन। दो ही जॉइन होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के अंदर और है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। सो आउटर जॉइन क्या है, रिटर्न मैचिंग रिकॉर्ड्स। आउटर जॉइन क्या है, रिटर्न मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स अलोंग विद नॉन मैचिंग records from one or both tables depending on the type of outer join
वी यूज। सो क्या आउटर जॉइन क्या होता है, एक तो कॉमन पार्ट देता है इनर की तरह, प्लस में जो भी जॉइन हमने सिलेक्ट किया, अगर लेफ्ट जॉइन सिलेक्ट किया तो क्या करेगा, मैचिंग पार्ट प्लस में लेफ्ट लेफ्ट टेबल का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा ना, जो अनमैचिंग वाला पार्ट होगा वो दे देगा। या फिर राइट जॉइन करेंगे तो कॉमन पार्ट प्लस में राइट का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो देगा। फुल जॉइन मतलब सब कुछ देगा, टेबल में जितना भी है सब कुछ सारा डिटेल दे देगा। लेफ्ट जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन रिटर्न कॉमन रिकॉर्ड प्लस में रिमेनिंग लेफ्ट रिकॉर्ड शो। ठीक है, एक बार लेफ्ट जॉइन करते हैं हम इसमें आके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट जॉइन, कॉमन पार्ट प्लस में लेफ्ट रिमेनिंग ठीक है, अब मुझे करना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी। लेफ्ट जॉइन, मैंने उसका लेफ्ट जॉइन कर दिया। लेफ्ट जॉइन किसके साथ, सेल्स के एस के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ सी का जो कस्टमर आईडी है इक्वल में सो एस की जो कस्टमर आईडी है। कंट्रोल एंटर। अब देखते हैं इससे क्या क्या 7 रो इफेक्टेड हुई हैं। कैसे 7 हुई, क्योंकि पहले उसने हमें कम दिखाई दी, वाई इसने मुझे राइट की सारी दे दी, इसने मुझे लेफ्ट की सारी दे दी। लाइक लेफ्ट का एक कैसे इंक्रीज होगी, इसने मुझे निधिका भी दी है, देखो उसकी एंट्री नहीं थी ना जहाँ पे, तो एक ही टेबल में था तो भी लेफ्ट का मुझे पहले उन्होंने कॉमन पार्ट दिया, 6 कॉमन थे दोनों टेबल में। 7th में मुझे 7th नंबर पे क्या है, वो जो लेफ्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है निधि का। ठीक है, ये देखो यहाँ बाकी सब नल आ गया क्योंकि उसकी डिटेल नहीं थी। आई होप लेफ्ट जॉइन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या करता है, कॉमन पार्ट प्लस में राइट रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट पार्ट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी। सारे सेम ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और अब मुझे इसका क्या रीजन है, मुझे ये क्या देगा, मुझे राइट के सारे पार्ट देगा, राइट का सारे डिटेल दे देगा, बट लेफ्ट बाकी कॉमन है, जो लेफ्ट से सिर्फ कॉमन देगा। ये रहा। अब कितनी रो फैक्टर हुई, 6, क्योंकि राइट में ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनमें अलग हो, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं था तो प्राइमरी की है, फॉरेन की में कैसे जाएगा वो। ठीक है, देखो एक बार डिस्क्रिप्शन देखूं कि इस पे वो लगा हुआ है या नहीं, फिर करके देखते हैं। फॉरेन की लगी हुई है। हाँ ओके, सो ये मेरे होते हैं आउटर जॉइन कंप्लीट। सो एक होता है फुल जॉइन। फुल जॉइन क्या है, द फुल जॉइन नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड टू माई सिक्वल। फुल जॉइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, माई सिक्वल डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता फुल जॉइन को। इट शो कॉमन रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग लेफ्ट प्लस रिमेनिंग राइट रिमेनिंग, शो ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स। अगर मुझे क्या करना है, लाइक मुझे सारी डिटेल देखनी है जितनी भी टोटल है, दोनों को ज्वाइन करना सब सारी डिटेल, तो मैं कैसे करूंगी, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, देखो क्या है, पहले मैंने दोनों दोनों टेबल का इसका लेफ्ट लगा दिया, इसको राइट लगा दिया, बाद में यूनियन लिख दिया, बस यही है इसका तरीका। डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता सीक्वल फुल ज्वाइन को। मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी, लेफ्ट जॉइन विद सेल्स एस ऑन द बेसिस ऑफ सी की कस्टमर आईडी इक्वल टू एस की कस्टमर आईडी। ठीक है, फिर मैंने अभी टर्मिनेटर नहीं लगा, फिर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी, राइट जॉइन। इस बार राइट जॉइन, अब ये राइट टेबल की सारा कुछ दे देगा मुझे डिटेल राइट वाले की। सी डॉट सी आई डी इक्वल एस डॉट सी आई डी।
बस बस ये हो गई मेरी टेबल कंप्लीट। बस इसमें क्या लिखना है, यूनियन। यूनियन से मतलब क्या है, सारों को जोड़ दिया मैंने, ये आ गया। इससे मुझे सारी डिटेल दे दी 7 रो, क्योंकि एक का डिफरेंस था ना, बस अभी यहाँ से लेफ्ट की डिटेल मिल गई, यहाँ से राइट की मिल गई, दोनों को कंबाइन करने के लिए यूनियन यूज कर लिया। इसे बोलते हैं फुल जॉइन। बाकी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वहां बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। सेल्फ जॉइन क्या होता है? अ जॉइन इज यूज टू जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ यूजिंग एलियास। मेरे को मेरी टेबल को दोबारा ज्वाइन कर दिया। लाइक मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, उसी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में आईडीज लिखी है। मेरे पास मैनेजर भी है, हर एम्प्लॉय के आगे उसका मैनेजर की आईडी लिखी हुई है। बट अब देखो, अब मुझे मैनेजर हर, अब मुझे मेरे पास मुझे करना क्या है, मुझे हर एम्प्लॉय के आगे उसके मैनेजर का नेम लिखना है। पर मैंने, मेरे पास तो मैनेजर का नेम है नहीं, मेरे पास तो आईडी लिखी हुई है हर एम्प्लॉय के आगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैनेजर है वो भी तो एम्प्लॉय है ना, तो वहीं से फेच करनी पड़ेगी उसके नेम, तो तब यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन। अभी हम प्रैक्टिस सेट में हमें करेंगे ये क्वेश्चंस, यही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अभी करके देखेंगे सारे के सारे, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्या है, क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या है, रिटर्न कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरी रो ऑफ अ टेबल 1 मल्टीप्लाई एवरी रो ऑफ टेबल 2। अगर मेरे पास पहली टेबल में तीन तीन रोज है और दूसरी टेबल में 4 है, 3 इंटू 4 12, 12 रोज दिखाएगा वो। अब एक काम करते हैं, एक बार ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, सो हमारी जॉइंस अच्छे से हो जाएं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड ओन इन जॉइंस। ओन डिसाइड रिलेशनशिप, वेयर फिल्टर रिजल्ट। क्या करता है, ओन रिलेशनशिप डिसाइड करता है। जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो बताती हूँ कि कौन से कॉलम पे रिलेशनशिप डिसाइड किया ना। और वेयर क्या करता है, फिल्टर। वेयर क्या करता है, जो भी हमारा, हमें फिल्टर करता है ताकि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग मिल जाए, फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑन क्या, यूज टू डिटरमाइन हाउ टेबल आर ज्वाइंट, डिसाइड मैचिंग कंडीशन बिटवीन टेबल्स, अप्लाई बिफोर फिल्टरिंग। वेयर क्या है, यूज टू फिल्टर फाइनल रिजल्ट, अप्लाई ज्वाइन आफ्टर ज्वाइन हैपनिंग। ओके, सो मेन इतना ही है। कैन वी यूज वेयर इन लेफ्ट ज्वाइन? व्हाट हैपेंड, यस वी कैन। अगर हम ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं, क्या हम वेयर यूज कर सकते हैं? यूजिंग वेयर कंडीशन ऑन राइट टेबल इन अ लेफ्ट ज्वाइन कन्वर्ट इट इनटू इनर ज्वाइन। ये कह रहा है कि अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन ले लिया, मान लो, ठीक है, मैंने लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, दो टेबल को ज्वाइन किया, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन लगाया, अब मैं उस पर कंडीशन लगा रही हूँ, तो कंडीशन तो दोनों टेबल पे काम करेगी ना उसके हिसाब से, है। तो क्या हो जाएगा, वो इनर ज्वाइन काउंट होगा। इफ वी यूज लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, इसने आइडिया दे दिया, इट बिहेव लाइक इनर जॉइन। इन शॉर्ट क्या करता है, अगर मैंने लेफ्ट जॉइन पे कंडीशन अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा, इनर जॉइन की तरह काम करेगा, बिकॉज लेफ्ट जॉइन कीप अनमैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, बट वेयर रिमूव नल रोज। क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, मैंने अब लेफ्ट वाले के साथ ज्वाइन कर दिया, तो उसने अब निधिका के आगे नल नल दिखाया। अगर मैं अब उस पर फिल्टर अप्लाई करूंगी ना, तो नल वाली रो तो वैसे ही रिमूव कर देगा वेयर वाला क्लोज, तो इसीलिए बोल रहा है इनर जॉइन के। सो अनमैचिंग रोज गेट रिमूव। तो क्या किस तरीके से काम करेगा, इनर जॉइन की तरह। वाई फुल जॉइन नॉट सपोर्टेड इन माई सीक्वल? फुल जॉइन सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? माई सीक्वल डज नॉट इम्प्लीमेंट फुल जॉइन डायरेक्टली, उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो कहाँ से होगा? माई सीक्वल डजंट सपोर्ट फुल जॉइन नेविटली natively, but we can simulate it using union of left and right join. बट क्या कहते हैं, वैसे तो बना नहीं हुआ, बट क्या करते हैं, हम इसको बना लेते हैं किससे, यूनियन और लेफ्ट राइट ज्वाइन को यूनियन करके। because SQL engine does not provide built in support, it can be simulate using left join, right join and union. Difference between inner join and exists. Inner join combine data, exist only check the existence. इनर जॉइन क्या करता है, कंबाइन कर देता है जो भी कॉमन वाला होता है, ठीक है। रिटर्न मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल, कैन रिटर्न डुप्लीकेट रोज, कंबाइन डेटा। एग्जिस्ट क्या करता है, चेक इफ related row exist, return true or false, usually faster than existence check, does not return data from second table. Performance, which is faster join,
or a subquery. Performance depend on indexing and एग्जीक्यूशन प्लान नॉट ओनली जॉइंस और सब क्वेरी कहते हैं कि क्या फास्टर है जॉइन फास्ट है या सब क्वेरी फास्ट है बोलते हैं परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन इंडेक्सिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लान हमने इंडेक्सिंग कैसे किया और एग्जीक्यूट का प्लान कैसा है हमारा उस पर डिपेंड करता है ज्वाइनिंग वो फास्ट है या ज्वाइनिंग फास्ट है या सब क्वेरी मॉडर्न डेटाबेस ऑप्टिमाइज बहुत सिमिलरली जो हमारे अब के मॉडर्न डेटाबेस हैं वो दोनों को सिमिलरली ही वो कर रहे हैं ऑप्टिमाइज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं फास्ट है दोनों की स्पीड बट जनरली जॉइन इज फास्टर then faster on large data exist is faster for existence checking correlated subquery can be slower ये अभी क्वेश्चन आएंगे सबक्वेरी वाले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट when every row of first table join with every row of second table multiply करा था ना अभी प्रोडक्ट बता दिया उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट अक्कर व्हेन टेबल आर जॉइंड विदाउट अ कंडीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या यूज करता है जब दोनों में हमें कॉमन कॉलम ही नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर दिया उधर की 3 रो है उधर की 4 रो है दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 रोज आ गई यूज का बहुत कम यूज करते हैं तो हैपन व्हेन कब यूज करते हैं नो जॉइन कंडीशन कोई कंडीशन ही नहीं है ज्वाइनिंग की कॉमन ही कुछ नहीं है और क्रॉस जॉइन यूज्ड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है अभी हमने पहले भी किया था फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सिलेक्ट ऑर्डर बाय लिमिट बट अगर जॉइंस के केस में है तो जॉइन लग जाता है जॉइन और ऑन फ्रॉम के बाद वेयर से पहले आ जाएगा फ्रॉम जॉइन ऑन वेयर ग्रुप बाय हैविंग सिलेक्ट ऑर्डर बाय लिमिट यहाँ खत्म होता है हमारे प्रैक्टिकल मतलब जॉइंस टॉपिक बट हम अभी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए कि जॉइंट्स हमें आते हैं okay now let's start our joint practice so then after that we will do next topic okay the first is show all customer with their orders okay hmm show all customer with their orders okay hmm कहाँ पे हूँ यार मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों क्वेरी रन हो गई क्या करना है शो ऑल कस्टमर्स कस्टमर ये रहे शो कस्टमर विद देयर ओके तो मतलब ऑर्डर वाली चाहिए एक सेकेंड टेबल कोई हो रहा है मैं प्रैक्टिस तो मैं क्या कर रही हूँ जो जो सेल्स हुई है ना एम्प्लॉय की वो सारी सेल्स चाहिए मुझे ठीक है तो मैं करती हूँ सिलेक्ट वेट मैं काम करती हूँ टेबल यही लेके आती हूँ एक मिनट ओके मैंने डेटा लोड कर लिया वहां से ठीक है मतलब अपने सिस्टम पे अब करेंगे हम क्वेरीज तो हमें पता चल जाए कि हमें जॉइंट थोड़े बहुत कुछ समझ में आए भी हैं या नहीं शो ऑल कस्टमर्स विद देयर ऑर्डर्स ओके पहले तो मैं क्या करूँगी मैं एक क्वेरी लगाती हूँ शो टेबल्स जितनी टेबल्स हैं हमने वो देख ली ठीक है और उसके बाद मेरी जितनी भी टेबल है ना मैं सबके नेम लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर देन कस्टमर्स देन प्रोडक्ट सेल्स ठीक है ठीक है मैंने चारों टेबल क्या कर दी रन कर दी हाँ मुझे पूरी डिटेल दिख रही है अब करेंगे शो ऑल कस्टमर्स विद देयर ऑर्डर्स ओके क्या है शो ऑल कस्टमर्स ये कस्टमर है ओके दो कस्टमर की टेबल कैसे है ये तो लगता है मैंने ही बनाई है ये कस्टमर्स है ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट की सेल्स है सेम ही है तो
Show all customers with their orders. Relax. Show customer with their sales with the product. Okay. Show all customers with their orders. Select. एक second. मैं कंफ्यूज कैसे हो गई. शो नेम. ऑर्डर आईडी तो है ही नहीं. सेल्स आईडी लिख देते हैं. कह रहा है कि शो ऑल कस्टमर्स फ्रॉम शो ऑल कस्टमर विद देयर ऑर्डर्स. मतलब ऑर्डर्स. तो मीन्स इन दोनों टेबल का काम है. कस्टमर का और ठीक है. मुझे ये दोनों चाहिए. मुझे कस्टमर्स चाहिए. कस्टमर्स के नेम चाहिए और सब ऑर्डर्स के साथ. ये रही. 101 वाले ने कब ऑर्डर किया. कस्टमर आईडी कॉमन है. ठीक है. मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी. ठीक है. लेफ्ट राइट जॉइन. राइट जॉइन क्योंकि मुझे राइट वाली टेबल देखो. मैं क्या करती हूँ. एक टेबल लेफ्ट में एक राइट में. ठीक है. मुझे राइट टेबल की पूरी डिटेल चाहिए. मतलब सभी ऑर्डर्स चाहिए. ऑल कस्टमर्स. सभी कस्टमर्स भी चाहिए. नहीं तो मुझे लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा. लेफ्ट जॉइन क्योंकि मुझे सब ऑल कस्टमर्स बोला उसने विद देयर ऑर्डर्स. तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार. अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए होता. सब ऑर्डर चाहिए होते तो मैं क्या करती. इनर जॉइन लगा देती बस. अब ये कह रहा है कि ऑल कस्टमर्स विद देयर ऑर्डर्स. कस्टमर सारे दिखा देती हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी. लेफ्ट जॉइन विद ऑर्डर्स ऑफ ओ ऑन द बेसिस ऑफ सी का कस्ट आईडी इक्वल डी की ओ की कस्ट आईडी. गलत है कुछ. देखें क्या गलत है. कस्टमर नहीं है वो. कस्टमर्स है. हो गया. ऑल कस्टमर विद देयर ऑर्डर्स. मुझे ना सब कस्टमर्स दिख गए ऑर्डर के साथ और उनके ऑर्डर रिपीट भी हो रहे हैं. अगर मुझे सिंगल चाहिए होते एक बार तो मैं क्या करती. अगर मैं इधर इनर जॉइन लगा दूं. इनर जॉइन सब कस्टमर दिख गए उसकी ऑर्डर के साथ. ये वो कस्टमर है जिन्होंने ऑर्डर किए हैं. अगर मैं लेफ्ट लगा रही थी ना तो क्या था. सभी कस्टमर्स दिख रहे हैं. तब इसमें कितने दिख रहे हैं. 4. देखो नेहा भी दिख रही है जिसने ऑर्डर नहीं किया. तो मैं है ना ऑल कस्टमर विद देयर ऑर्डर. ये ठीक है क्योंकि ऑर्डर जिसने नहीं किया मैं नहीं चाहती वो दिखाई दे. जैसे भी आपकी प्रेफरेंस है वैसे ही. तो जैसे हमने ये दे रखा तो हमें पता नहीं. अगर मुझे क्या चाहिए होता. मुझे चाहिए होता कि मुझे सारे कस्टमर के नेम चाहिए और अगर चाहे उसने ऑर्डर किया है या नहीं तो मैं ऐसे कर देती. ठीक है.
हम इसके साथ बता सकते हैं want to see all customers whether they order or not। और ये क्या कर रहा है, show all customers who order something। ओके ठीक है, मैंने डिटेल में बता दिया है इसको कैसे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट है शो कस्टमर नेम एंड ऑर्डर अमाउंट। क्या कह रहा है, शो कस्टमर नेम एंड देयर ऑर्डर अमाउंट। ओके, शो द कस्टमर नेम एंड देयर ऑर्डर अमाउंट। क्या होगा, शो कस्टमर नेम एंड देयर ऑर्डर। देखते हैं, एक बार क्वेरी रन करते हैं। चारों टेबल मैंने रन कर दी। ये कह रहा है शो कस्टमर नेम, ओके, विद देयर ऑर्डर अमाउंट। ऑर्डर अमाउंट देखो किसमें है, ऑर्डर अमाउंट इसमें है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कस्टमर और ऑर्डर वाली। सिलेक्ट कस्टमर नेम, देखें कस्टमर नेम, हाँ कस्ट नेम एंड अमाउंट एंड ऑर्डर अमाउंट customer name and amount from customer table customer C join। ठीक है, select customer name and order amount from customer join किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ऑर्डर्स के साथ, ऑर्डर्स के ओ के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर की कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर की कस्टम आईडी। एरर दिखाया, क्यों, कस्टमर लिखने की आदत हो रही है मुझे, कस्टमर्स नहीं है वो। ठीक है, ये होगा। अब इसने मुझे क्या शो किया, एक बार देखते हैं। मैंने कहा शो नेम, कस्टमर नेम एंड ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, मुझे ये चाहिए था। ऑर्डर्स में ऑर्डर अमाउंट था, ऑर्डर अमाउंट ये रहा। अब मुझे ऑर्डर अमाउंट चाहिए, मेरे पास ऑर्डर कितने हैं, 4। जो मेरे पास कस्टमर है वो यहाँ भी होगा, तो मेरी आउटपुट 4 की तो मिनिमम आनी चाहिए। देखो 4 आ रही है। ठीक है, इनर जॉइन क्या करता है, जो कॉमन होता है उसके हिसाब से देता है। अगर मेरा कस्टमर है तभी दिखाई देगा ना, चाहे इनर जॉइन लगा दो चाहे राइट जॉइन लगाऊं तब भी यही दिखाई देगा। देखें, तब भी 4 ही दिखाएगा, पर हमने राइट जॉइन लगा लो चाहे इनर, मेरे को लगता है कि सिंपल जॉइन लगा के चलते हैं, वो ज्यादा सही है। We can also use right join, in this case same output show। मैं क्वेरी के साथ उसका डिटेल क्यों लिख रही हूँ, ताकि जब भी सबमिट करवाऊँ तो सामने वाले को समझ में आ पाए क्या कर रही है, क्यों किया है, रीजन। क्लैरिफिकेशन की आदत होगी तो मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी रियल इंटरव्यू में भी। सो show all orders with the customer name even if no match exists। show all orders, okay, show all orders with the customer name even if, सभी ऑर्डर दिखाने के लिए कह रहा है। देखिए
show all orders with customer name. ठीक है, अब ये जैसे मैंने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया था ना कि दोनों में एग्जैक्ट है, ये बोल रहा है कि अगर मैच ना भी हो ना तो भी बताओ. शो ऑल ऑर्डर्स विद कस्टमर नेम्स इवन इफ नो मैच एग्जिस्ट. अगर कस्टमर टेबल में वो नाम ना हो तब भी, तो मैं क्या करूंगी, सेम वही क्वेरी है, कस्ट नेम ऑर्डर शो ऑल ऑर्डर्स. कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, राइट ज्वाइन. राइट ज्वाइन क्यों लगा रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसके सारे ऑर्डर्स दिखाई दे. राइट ज्वाइन किसके साथ, ऑर्डर्स की ओ के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर की. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया. सी कस्टमर में क्या है, जो क्या है, कस्ट आईडी है, वही किस में है, ऑर्डर में कस्ट आईडी. ये रहा, ठीक है. यूज राइट ज्वाइन if because I want all order detail whether it is ठीक है. ये होगा मेरा नेक्स्ट. अब मैं कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेरी. थर्ड हो गई हमारे मीडियम लेवल पे. फोर्थ, डिटेल एक करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शो कस्टमर हु नेवर प्लेस एनी ऑर्डर. मीन्स मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट टेबल में से चाहिए. शो कस्टमर, ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम customers, okay, so customers from C, left join, orders O on the basis of, एक बार मैं क्या करती हूँ, एक बार ऐसे करती हूँ, कस्ट आईडी इक्वल ओ की कस्ट आईडी. एक बार मैंने वो ले लिया, उन्होंने मुझे वो नाम दे दिए. तो अगर मैं सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर करूँ, ओके, 4 कस्टमर है मेरे पास, ठीक है. और मेरे यहाँ कितने निकल के आ रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन हटा दूँ तो कितने निकल के आ रहे हैं, नहीं आएगा, गलत आएगा इसका मतलब. लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, वेयर क्या आएगा, वेयर, एक सेकेंड, ये गलत आ रहा है. हाँ, वेयर ऑर्डर आईडी इज नल. ठीक है, नेहा आ गई. आई होप सही हो, बाद में करेक्ट करवाएंगे तब देखते हैं कि क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो टोटल नंबर ऑफ orders per customer. Show total number of orders per customer. Okay, show total number of orders per customer. Okay, so ये मैंने चारों क्वेरी रन कर दी.
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर तो कहाँ से मिलेंगे मुझे, ये चाहिए एक तो, ये क्या है, ऑर्डर डिटेल है, नंबर ऑफ ऑर्डर बोले हैं, किस पर्सन ने कितने ऑर्डर किए हैं, वो ऑर्डर की डिटेल तो इसी में ही है ना, ऑर्डर में। हम्म कितने ऑर्डर किए हैं, तो मैं कैसे करूंगी, मैं करूंगी सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, उसके बाद मैंने काउंट कर लिया ऑर्डर आईडी, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स सेलेक्ट कस्टमर आईडी शो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर, तो मैंने किया सिलेक्ट कस्टमर आईडी, सिलेक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर, एक बार बिना उसके करते हैं, ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर कस्ट आईडी, दिखा दिया उसने, बट इसमें मुझे नाम तो नहीं पता चल रहा इंसान के, अब मुझे नाम भी चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं नाम कैसे लिखूंगी, अब मैंने यहाँ तक तो कर दिया, अभी तक मैंने उसको बोला ऑर्डर आईडी से मुझे ये दे दे, और ऑर्डर्स का वो क्रिएट कर दिया, ठीक है, और फ्रॉम ऑर्डर्स ओ, और अब मैं इसको ना ग्रुप बाय से पहले क्या करूँगी, ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, अब मुझे कस्टमर का नेम भी चाहिए, मैं चाहती हूँ कस्टमर का नेम भी दिखाई दे, तो आई डोंट थिंक कि वर्क करेगा, वेट, यहाँ के मैं भी अटकती हूँ, लाइक मुझे अब क्या करना है, कस्टमर नेम भी चाहिए, तो मैंने उसको बता दिया कस्टमर नेम कौन सी टेबल में है, आई थिंक ऑर्डर टेबल में है, कस्टमर टेबल में, ऑर्डर कस्टमर टेबल में, ठीक है, कस्टमर नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या करो, जो कस्टमर टेबल है ना, उससे मुझे कस्ट का नेम भी दे दे कस्टमर का, और फिर ग्रुप बाय, अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन से पहले जो भी कॉलम नेम मेंशन किए हैं, तो वो कॉलम नेम मुझे यहाँ लिखने कंपल्सन है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी, एरर शो करेगा। अब मैंने पहले क्या किया, कस्टमर आईडी के वो कर दिया, फिर कस्टमर नेम, है तो दोनों ही सेम ही, बट फिर भी हमें अगर दो कॉलम लिया तो दोनों ही बताने पड़ेंगे। अब वो बोल रहा है सी का कस्ट नेम, यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा है किसके हिसाब से, तो मैंने बोला ऑर्डर के, अरे कस्टमर टेबल के कस्टमर से ले ले, और मैंने शायद थिंक कुछ गड़बड़ भी की है, मैंने उसको ये नहीं बताया कि ज्वाइन ज्वाइन तो करा ही नहीं, ऑर्डर्स का ओ, और ज्वाइन, हाँ ज्वाइन किसके साथ किया मैंने, कस्टमर्स का सी के, ऑन द बेसिस ऑफ सी की ओ की कस्ट आईडी इक्वल टू सी की कस्ट आईडी, ठीक है, हम इतने दो ऑर्डर किए, क्या जो भी लग रहा है वो उस हिसाब से कर लो, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मेन मेरे लिए वही है, शो ऑल कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। बट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, show customer who placed the highest order amount, show customers who played highest order amount, okay, show customer who placed highest order amount किसमें है, इसमें, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी, ज्वाइन select star from customer C, join orders O on the basis of C की
कस्टमर आईडी, ओके कस्टमर आईडी, एक बार मुझे सब दिख गया, ठीक है ये रहा। और मुझे ना ऑर्डर वाला देखना है, कितनी बार ऑर्डर हुआ है, 4 ऑर्डर किया है, नहीं 4 ही है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, अब मैंने कर दिया ऑर्डर बाय, ऑर्डर अमाउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर, लिमिट 1, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, मुझे इतनी सारी चीजें दोबारा दिखा रही है, तो मुझे दोबारा नहीं देखना, कस्टमर आईडी 2 बार दिखा रहा है, तो इसको बताना पड़ेगा किसकी कस्टमर आईडी। मैंने बोला सी की कस्टमर आईडी दिखा दो, उसके बाद कस्टमर नेम भी दिखा दो, उसके बाद ऑर्डर अमाउंट दिखा दो, बस बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे दिखा दिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसने करी। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, show all products ordered with the quality, show all products ordered with the quality, show all products, क्या है show all products ordered with quality, show all products ordered with quality, मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, हाँ सारे प्रोडक्ट ये रे, ठीक है, विद क्वांटिटी, शो ऑल प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, शो प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर हुए, ये वाले प्रोडक्ट ऑर्डर हुए, ये दोनों टेबल चाहिए, इन दोनों में कॉमन कॉलम क्या है, प्रोडक्ट आईडी नहीं है, प्रोडक्ट नेम भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। शो ऑल प्रोडक्ट्स विद क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। शो, मुझे ये 2 टेबल चाहिए, शो ऑल प्रोडक्ट्स विद ऑर्डर्ड, ऑल प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, ये रही ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट आईडी, आईडी कॉमन है, ठीक है, ये दोनों टेबल्स का चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट, एक बार के लिए लिख रही हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्ड डिटेल्स ओ ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन किसके साथ, प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डिटेल प्रोडक्ट्स ओ ऑन द बेसिस ऑफ ओ की प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी की प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, मैंने ये कर दिया। और मुझे चाहिए सारे प्रोडक्ट्स, तो मैं एक बार ना लेफ्ट ज्वाइन लगा रही हूँ इस पर, मुझे ऐसे लगता है लेफ्ट ज्वाइन लगेगा, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए ये, ठीक है, ये मुझे सारे प्रोडक्ट दे दिए इसने। और अब मुझे प्रोडक्ट्स के ये सब इतने नहीं चाहिए जितनी ये आईडी दिखा रहा है, तो मुझे चाहिए ऑल प्रोडक्ट्स विद ऑर्डर आईडी, ठीक है, तो मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी, मेरे को और क्या चाहिए, क्वांटिटी, ठीक है, मुझे ये चीजें चाहिए। और प्रोडक्ट आईडी दोनों में है, तो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट आईडी तो लिखी नहीं मैंने, ठीक है, मेरे को ये चीजें चाहिए, मुझे मिल गई। ऑर्डर आईडी क्या है, क्या ऑर्डर किया था, क्वांटिटी क्या है, एक चीज समझ में नहीं आई, ऑर्डर आईडी डबल क्रिएट कैसे हो रही है, कंट्रोल एंटर करके देखते हैं ऑर्डर आईडी कितनी है, हाँ ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करती हूँ तो कितनी रो इफेक्ट हो रही है, 5, अगर मैं, सॉरी कहाँ गया, अगर मैं इनमें ज्वाइन करूँ तो क्या होता है, 5 ही है, बट आई बिलीव दैट कि मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाती हूँ,
We can use left join also because it also show ठीक है, ये होगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, शो ऑर्डर आईडी। ये क्या कह रहा है, शो ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी। शो ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी। शो प्रोडक्ट आईडी, रुको देखते हैं किसमें क्या क्या है। इसमें से मुझे चाहिए शो प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी। शो ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट नेम तो इसी में ही है। ऑर्डर आईडी, ठीक है, तो वही तो था, ये तो किया फ्रॉम ऑर्डर इंजन, तो वही तो है। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स और join product P on O की product ID equal to P की product ID। ये लो, मिल गया। सेम ही है। Good, wait, show all products, wait, product, phone, laptop, phone, tablet, show all products बोला, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन भी कर सकती हूँ। पांच रो इफेक्टेड हुई। अगर मैं, किसने बोला कि तो मैं अगर राइट ज्वाइन भी कर लूं तो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो मुझे ये क्वेरी रन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा कि, नहीं ये तो हो गया, और नेक्स्ट क्या है इससे, 8 हो गया, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर। ठीक है, शो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर। ये एक तो ये टेबल चाहिए। शो टोटल अमाउंट, आई थिंक ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस लेवल है। प्राइस इनटू क्वांटिटी करके वो निकालना पड़ेगा पहले। क्या हुआ,
पहले तो क्या करते हैं कि इन दोनों टेबल का ना, पहले इन दोनों में से टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स ओ जॉइन लेफ्ट जॉइन चाहिए मुझे, लेफ्ट जॉइन क्या चाहिए मुझे, किसके साथ ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ पी ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ तो दोनों में कॉमन होगा ही, प्रोडक्ट आईडी दोनों में है, ठीक है। तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ओ की प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी की प्रोडक्ट आईडी। ये मुझे सब कुछ दे दिया इसने, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए, एक मिनट, मुझे चाहिए ऑल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम, मुझे चाहिए कस्टमर, तो इसमें है ही नहीं, पता कैसे चलेगा। ये कस्टमर के नेम है, ठीक है, ये ऑर्डर की डिटेल है, ये कस्टमर आईडी है क्या, ये फिफ्थ तो इसमें नाम ही नहीं है। उसके बाद ये ऑर्डर है, किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर अमाउंट, प्रोडक्ट का नेम 5000 है, तो पहले तो मुझे प्राइस और क्वांटिटी करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सीधा लिख दिया प्राइस इंटू क्वांटिटी as total परचेज, टोटल पर एक बार देखें ये सही, हाँ, टोटल अमाउंट कर दिया मैंने इनका, ठीक है। मुझे टोटल अमाउंट तो मिल गया इन टेबल से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर ने कितना है, कस्टमर नेम इसमें है, ठीक है। देखें एक और करके, उसके बाद अब मुझे चाहिए कस्टमर नेम तो चाहिए, बट ये तो चल मुझे मिल गया कस्टमर नेम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर नेम, तीनों को रन करते हैं, ये सच में एडवांस लेवल लग रहा है। कस्टमर नेम इसमें है, ठीक है, और ऐसा तो ये सही से वर्क नहीं कर रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, मुझे पहले कस्टमर का नेम चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं जैसे हमें चाहिए। मुझे चाहिए कस्टमर का नेम, मैंने कस्टमर नेम ले लिया, सी से मतलब टेबल नंबर, टेबल भी लगा दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए पी से प्राइस, टेबल पी से, हर किसी का फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, पी से प्राइस, पी का प्राइस। उसके बाद मैंने कर दिया ऑर्डर टेबल से, ऑडी रख देते हैं इसमें,
ओडी इसका नाम है, सबका फर्स्ट लेटर ले लिया टेबल में। ओडी से मैंने ले लिया क्वांटिटी, ठीक है, और मैंने ये तो किया मल्टीप्लाई कर दिया, बट मुझे हर कस्टमर वाइज इसका टोटल करना है तो मैंने सम भी लगा दिया आगे, ठीक है। और इसका नाम रख दिया मैंने टोटल स्पेंड, हर बंदे ने कितना स्पेंड किया। फ्रॉम कौन सी टेबल से लिया मैंने अभी तक, कस्टमर टेबल, और मतलब फ्रॉम कस्टमर कस्टमर कस्टमर्स टेबल से, कस्टमर टेबल से लिया और उसको ज्वाइन कर दिया। हाँ ठीक है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ज्वाइन तो कर दिया, किसके सी को किसके साथ, ठीक है। सो भाई ये रही, ठीक है। तो मैंने अब किसके साथ ज्वाइन करना है, मैंने अभी तक किन दोनों टेबल का काम किया, मैंने ऑर्डर डिटेल के साथ, ऑर्डर डिटेल, और ऑर्डर डिटेल का नाम मैंने लिख दिया ओडी, ठीक है। अभी तक मेरा इतना हुआ, तो अभी तो क्वेरी पूरी नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या कह रहा है, टेबल ज्वाइन प्रैक्टिस ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल नहीं है, ऑर्डर डिटेल्स होगा, ठीक है। सो इतना हो गया, ये भी नहीं दिखा, अननोन कॉलम पी, ठीक है। पी को टेबल के साथ मर्जी नहीं किया, पहले उसको बता दिया, ठीक है। सो अगर मैं ऑर्डर डिटेल को करूं, प्रोडक्ट टेबल में कहाँ प्राइस है, हाँ प्राइस तो प्रोडक्ट में टेबल में है ना। सो अब फिर ज्वाइन करूंगी दोबारा, एक ज्वाइन हो गया, उसके बाद दो टेबल ज्वाइन होगी, अभी क्या करेंगे, अब तीसरी टेबल भी ज्वाइन करेंगे। नहीं, नहीं ये वाली टेबल नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास इस टेबल का कनेक्शन नहीं है, तो ऑर्डर्स दोनों में कॉमन नहीं है ना, इनके अंदर कॉमन है, ठीक है। ऑर्डर के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, एक ज्वाइन हो गया, चारों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज किसी में, कोई चीज किसी में, चारों में एक एक कॉलम उठ रहा है, नेम एक टेबल में, प्राइस दूसरी टेबल में, क्वांटिटी तीसरी टेबल में है, ठीक है। टोटल स्पेंड ज्वाइन, ऑर्डर के साथ ज्वाइन कर दिया, किस बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओ की ऑर्डर आईडी, ठीक है, इक्वल टू सी की कस्टमर आईडी होगी ना, हाँ वेट, अभी के लिए सिर्फ यही करते हैं, सी की कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी, और ओ की कस्ट आईडी, दोनों में कस्टमर आईडी है पड़ी, आई थिंक चारों सेलेक्ट किए, चारों ओपन कर लो, अब देखते हैं, कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है और ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी है, दोनों अभी इन दोनों को कॉमन कॉलम निकला है। अब जोड़ेंगे दूसरी टेबल, ज्वाइन, अगली टेबल कौन सी है, ऑर्डर डिटेल, आई थिंक ऑर्डर डिटेल है, ठीक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, नहीं दोबारा तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो नेक्स्ट क्या कर रही हूँ आगे मैं, अब मैं किसके साथ, ऑर्डर डिटेल के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, ऑर्डर डिटेल ज्वाइन, ऑर्डर डिटेल, और किसके बेस पे कर रही हूँ, ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ओ की ऑर्डर आईडी, दोनों में ऑर्डर आईडी कॉमन है, जो जो भी टेबल में है ना कुछ भी कॉमन है उनको टेबल करते गए एक दूसरे के साथ, उन्हीं को ज्वाइन करते गए, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गया, अब मैं नेक्स्ट ज्वाइन कर रही हूँ प्रोडक्ट का पी, और ऑन प्रोडक्ट का पी
ज्वाइन कर दिया। किसके बेस पे? उन दोनों में कॉमन क्या है? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट में भी है और ऑर्डर डिटेल में भी है, मैंने वो भी ज्वाइन कर दी। प्रोडक्ट ज्वाइन प्रोडक्ट की पी ऑन पी एंड क्या करा, ऑर्डर, ऑर्डर में प्रोडक्ट आईडी है और पी में भी प्रोडक्ट आईडी है, उनके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये तो कर लिया, अब कस्टमर नेम के हिसाब से ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना, तभी वो करेगा, ये सब चीजें करेंगी, वर्क करेंगी। कस्टमर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी ये, बट अभी भी प्रॉब्लम है। ऑर्डर डिटेल नहीं होगा, ऑर्डर डिटेल्स होगा। कहाँ है ऑर्डर डिटेल? डिटेल्स, आई होप अब सही हो। नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, आई थिंक प्रोडक्ट्स होगा। प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हो गया फाइनली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये दो क्वेरी, एक और आगे हाई लेवल एडवांस में 3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या है? शो मोस्ट, अभी 3 क्वेश्चन रह गए हैं। शो मोस्ट ऑर्डर, मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है वो वाला प्रोडक्ट। शो मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, हमारे यहाँ मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा? अरे जिसकी ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई होगी ना, आई थिंक मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट यहाँ है, आई थिंक जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वही होगा प्रोडक्ट। अगर मैं काउंट कर लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस सम कर दूं, तो आई थिंक पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेरी हम करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है 3 वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे थे? हम हैं शो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर। अब आए शो मोस्ट ऑर्डर्ड क्वांटिटी प्रोडक्ट, शो मोस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली क्वेरी में मैंने वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए चारों टेबल ज्वाइन कर दी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट हम अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपली भी कर सकते हैं। मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट नेम किस में है? प्रोडक्ट वाली टेबल में, और क्वांटिटी किस में है? ऑर्डर टेबल में। तो मैं 2 ही टेबल को ज्वाइन करूंगी, जिनकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी क्यों बड़ा करना, बट एक बार प्रैक्टिस के लिए मुझे सारी सीखनी थी तो मैंने कर दिया। सिलेक्ट, हाँ, और मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम। मुझे पी से प्रोडक्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट नेम तो आ गया। तो प्रोडक्ट नेम आने के बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो मैं अगर मैं सम ऑफ क्वांटिटी कर दूं, क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी का सम कर दूं, क्वांटिटी किसमें? ओडी टेबल में। तो मैंने बता दिया ओडी टेबल में से क्वांटिटी को सम कर दे, उसने कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका नाम भी रख दिया। क्या रखा? कुछ भी रख दो, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी फ्रॉम, कौन सी टेबल से कर रही हूँ मैं? पहले मैं ऑर्डर टेबल वाली कर देती हूँ, ऑर्डर डिटेल्स, डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ओडी। फिर उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। किसके साथ ज्वाइन किया मैंने? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट की पी के साथ ज्वाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओडी की प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू इक्वल टू ओडी की क्यों, पी की प्रोडक्ट
आईडी, आई थिंक दोनों में ही है ना, ठीक चल रहा ना, हाँ दोनों में ही है। तो अब ये तो मैंने कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मैं ये ग्रुप, अब ये सम कैसे होगा, जब इनका एग्रीगेट फंक्शन लगाया तो मेरे को ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा। ग्रुप बाय प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से ग्रुप बाय कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मोस्टली फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ऑर्डर बाय लिमिट, ऑर्डर बाय नहीं, ऑर्डर बाय किसके हिसाब से, टोटल क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दे और लिमिट 1 दे दे। आई थिंक ये सही चलेगा। नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स है। पहले तो मैंने कहाँ प्रोडक्ट्स यूज कर दिया, ये रहा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट 3 है, तो अगर मैं 2 देखूं, 2 देखूं, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेरी क्या है, ये रहा, शो कस्टमर्स हु ordered more than one product. Show show customers who ordered more than one product. ओके, ये भी है। मैं क्या करूँगी, show customers who ordered more than one product, ठीक है। तो कस्टमर, शो और कस्टमर्स, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम, ठीक है। मैंने कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम ले लिया, शो कस्टमर नेम। देन क्या बोल रहा है, कस्टमर हु ऑर्डर्ड मोर देन वन, वो तो और डिटेल्ड में था ना, राइट। शो कस्टमर हु ऑर्डर मोर देन वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्वांटिटी पे नहीं। तो किस में है ये चीज़, मैं एक काम करती हूँ, ये चारों टेबल सिलेक्ट करके रन करते हैं। अब देखते हैं, शो कस्टमर हु ऑर्डर मोर, एक तो मुझे कस्टमर की टेबल चाहिए, ऑर्डर्ड मोर देन, कस्टमर के हिसाब से इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता, इस टेबल के साथ, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। सो इस वाले टेबल का होगा, ठीक है। शो कस्टमर हु ऑर्डर मोर देन वन प्रोडक्ट, ऑर्डर मोर देन वन, इसने प्रोडक्ट मोर देन वन किए हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, कस्टमर नेम तो मुझे मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किए, ठीक है। इसमें तो सिर्फ ऑर्डर किए हैं, जब रिसीव हुए ये तो प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे है ना अच्छे से। सो अब मैंने प्रोडक्ट नेम लिख लिया। अब मैं चाहूँगी कि कितने अलग ऑर्डर आए, काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर डिटेल में से कितनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट आईडीज हैं। मैंने क्या किया, इसमें जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी हैं उसके हिसाब से निकाल लिया, लाइक इसने डिफरेंट कितनी मंगवाई हैं एक कस्टमर ने, ठीक है। सो एज टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम, कौन सी टेबल से है, पहले तो मैंने कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम लिया है ना, तो कस्टमर ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, कौन सी टेबल के साथ ज्वाइन किया, ऑर्डर्स के साथ, ऑर्डर्स के साथ करूँ, नहीं, हाँ, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो मैं ऑर्डर्स के साथ इसको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि इसके पास अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी डायरेक्ट नहीं हो सकता। सो मैंने ऑर्डर्स के साथ किया, तो ऑर्डर के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सी की कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ की कस्टमर आईडी,
ठीक है। अब मेरा इससे काम नहीं चला क्योंकि मुझे तो ऑर्डर डिटेल चाहिए, इनडायरेक्ट करना पड़ा ना। ऑर्डर डिटेल से मैंने कॉलम तो ले लिए, अब डायरेक्ट तो हो नहीं पा रहा इन दोनों का कनेक्शन क्योंकि इन दोनों में कॉमन कॉलम नहीं था, कस्टमर में और ऑर्डर डिटेल में, तो मैंने ऑर्डर से कनेक्ट किया उसको। ठीक है, तो मुझे तीनों टेबल ज्वाइन करनी पड़ रही हैं सारी। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा, अब मुझे ऑर्डर डिटेल के साथ ज्वाइन करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओ की, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ओ की ऑर्डर आईडी, दोनों में ऑर्डर आईडी है, और ओडी की ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब ये तीनों टेबल कनेक्ट हो गई, इनडायरेक्ट कनेक्ट हुआ, दो का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं था ना, मुझे टेबल तो दो चाहिए थी, कस्टमर और ऑर्डर डिटेल्स, बट कनेक्ट करने के लिए मुझे कॉमन कॉलम चाहिए था, तो मैंने तीनों को टेबल कनेक्ट करके किया। उसके बाद ग्रुप बाय सी का कस्टमर नेम, जो हम एग्रीगेशन से पहले यूज करते हैं वो कॉलम हमें यहाँ लिखना होता है ग्रुप बाय में, ये चीज याद रखेंगे हम। हैविंग काउंट, having count distinct, काउंट कर ले कितने डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी हैं, कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी हैं, और जिसकी भी एक से ज्यादा है वो दे दे, वो बता दे। नो, एक तो मैं नेम से हमेशा कुछ ना कुछ एरर डालती हूँ, बट ये ठीक है। अब देखें, नहीं, अननोन प्रोडक्ट आईडी नहीं है, प्रोडक्ट आईडी नहीं है इसमें, प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो बड़ी, ओडी में प्रोडक्ट आईडी है तो बड़ी, देखते हैं दोबारा। मैंने किया सिलेक्ट, कस्टमर नेम, काउंट लगाया, डिस्कनेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट आईडी है जो भी, उससे एज टोटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन कर दिया ऑर्डर्स के साथ, ज्वाइन करा ऑर्डर्स के साथ, ओ ओ देन कस्टमर आईडी ज्वाइन कर दिया ऑर्डर डिटेल के साथ, और इसमें भी ऑर्डर डिटेल नहीं दी मैंने। अब ठीक लग रहा है आई थिंक कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं बंद कर दूं और इसको एक बार के लिए अब रन करके देखता हूँ क्या करता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मैं लास्ट क्वेरी पे, ज़्यादा लंबा सेशन चला गया, सो लास्ट क्वेरी सॉल्व करते हैं, यहाँ हमारे जॉइंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कह रहा है, शो कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड ऑल प्रोडक्ट्स, ऐसे कस्टमर का नाम बताओ जिसने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हों सच में। चलो स्टार्ट करते हैं, कस्टमर के नेम चाहिए सबसे पहले, तो मैंने कस्टमर नेम ले लिया, सी से कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम ले लिया, फ्रॉम कस्टमर का सी से ज्वाइन कर दिया मैंने उसको ऑर्डर से ओ से, किसके बेस पे कर दिया, दोनों में कॉमन क्या था भाई, ठीक है। कस्टमर का एक टेबल तो ठीक है, ये भी चाहिए होगी मुझे, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, दोनों में क्या है, कस्टमर आईडी है, सी से कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ की कस्टम आईडी, ठीक है। ये मेरा हो गया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, दोबारा ज्वाइन करूँगी, क्यों करूँगी, क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्ट्स के चाहिए, अभी इसमें तो प्रोडक्ट का इतना डिटेल नहीं मिला मुझे,
ठीक है, तो वो किस में होगा, इसमें। इन दोनों से काम लेने के लिए मुझे क्या है, तीसरी ऑर्डर वाली करनी ही पड़ती है। ठीक है, सो ज्वाइन किससे ज्वाइन किया, ऑर्डर डिटेल्स से। ऑर्डर डिटेल्स की ऑर्डर ऑडी रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओ की ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओडी की ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब आता है मेन काम, यहाँ तक तो हो गया। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लगा किसके नाम पे लगाते हैं, जो पहले हम मेंशन करते हैं, लाइक ग्रुप नेम चाहिए था मुझे, ग्रुप नेम। उसके बाद मैंने कहा हैविंग, क्या होना चाहिए उसके बाद, अभी तक तो ठीक है, यहाँ तक तो इजी था। उसके बाद हैविंग जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक बार काउंट करते हैं कितने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं उसने। मैंने बोला हैविंग, काउंट कर ले कितने डिफरेंट प्रोडक्ट उसने आईडी। ठीक है, ये किसके बराबर होने चाहिए, जितने टोटल है पड़े। ये मैंने बताया कि इसने कितने ऑर्डर किए कस्टमर के हिसाब से। सो नहीं, सब क्वेरी अभी हमने सब क्वेरी की नहीं है अभी दोबारा रिवीजन में, बट हमें जैसे थोड़ी बहुत याद है उस हिसाब से मैंने कर रही है। स्टार, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट अमित ने सारे ऑर्डर किए हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड था लास्ट वाला, बट आई फील दैट कि धीरे धीरे हमें ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैंने भी कई बार ट्राई करने के बाद सॉल्व कर पाई हूँ। So that's it for this video. Today we have practiced SQL joins. So in next video we will do next topic. That's it. Thank you. Bye bye.